Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द मैथ्स प्लैनेट। माई सेल्फ धीरज कुमार वर्मा। आज हम लोग करने आ रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 6 दैट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जो कि है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं दैट्स इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, जो कि बहुत ज़्यादा आसान टॉपिक है। सबसे पहली बात हमें समझना होगा कि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है। बिल्कुल जैसे ही वो शब्दों में जा रहा है, वर्ड्स में जा रहा है। इंक्रीज का मतलब कोई भी फंक्शन जो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज मतलब कोई फंक्शन जो डिक्रीज हो रहा है। ठीक, अब यहाँ बात इतनी सिंपल नहीं है। कोई भी हमने ग्राफ लिया, लाइक मान लीजिए कोई भी एक ग्राफ है हमारे पास लाइक दिस वन, तो इसमें दो तरह के यहाँ पर स्लोप होंगे, या हम कह सकते हैं तीन तरह के स्लोप होंगे। यहाँ पर हमारे पास कोई फंक्शन उसमें जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है अपॉर्ड, किसी भी एक पॉइंट पर आप किसी भी एक पॉइंट पे लीजिए स्लोप, तो ये अपॉर्ड जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, और इस पॉइंट के बाद जहाँ से डिक्रीज होना शुरू हुआ, यहाँ पे आप कोई भी स्लोप लेंगे वो नेगेटिव स्लोप जाएगा डेफिनेटली उसका। और जिस पॉइंट पे वो फाइनली इंक्रीज हुआ, इस पॉइंट पे उसका स्लोप क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ पे तीन स्थितियाँ हमारे पास आई। पहली कंडीशन में वो इंक्रीज हो रहा है, जहाँ पर भी उसका स्लोप इंक्रीज हो रहा है उस कंडीशन में कहेंगे फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है। मतलब स्लोप जहाँ पर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। जहाँ पे स्लोप हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज आ रहा है, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब और जहाँ पर हमारा पॉइंट बिल्कुल जीरो आ गया कि भाई ना स्लोप बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो उस पॉइंट को हम क्या देते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग पॉइंट हो जाता है हमारे यहाँ पर। ठीक, तो अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग समझें तो मान लीजिए कोई स्लोप लगातार बढ़ रहा है, कोई फंक्शन लगातार बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में जो इंक्रीज हो रही है, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, यहां पर क्या होगा, हमारा जो एफ डैश एक्स है, जो हमारा एफ डैश एक्स है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो आएगा। ठीक, अब मान लीजिए हमारा कोई ग्राफ कुछ इस तरह से है कि वो इंक्रीज हुआ, थोड़ा पैरेलल हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, मतलब जिगजैग तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, फंक्शन जो है वो ग्रेटर इक्वल जीरो आएगा, और ये फंक्शन क्या होगा, हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आपको सिर्फ छोटा सा बेसिक ध्यान रखना है। ठीक, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता, बट थोड़ा बेसिक समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलिए, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, जब ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, वो ना घट रहा है, मतलब चेंजेस नहीं आ रहे, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, स्लोप हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा। जब हम प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें आपको माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है इस तरह का। अब कोई फंक्शन इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा पैरेलल हुआ, फिर इंक्रीज हुआ। ठीक, तो ये फंक्शन हमारा क्या अभी इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, कॉन्टिन्यूसली नहीं इंक्रीज हो रहा है, रुक रुक का इंक्रीज हो रहा है। ठीक, बट इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है जिसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल हम जीरो लेके चलेंगे। बिल्कुल इसी तरह कोई ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक, लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और यहां पे आपका जो एफ डैश एक्स है वो लेस देन जीरो आ जाएगा आपका। ठीक, बिल्कुल ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई ग्राफ आपका लगातार डिक्रीज नहीं हो रहा, वो डिक्रीज हुआ, थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर स्टेबल हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, बट वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये डिक्रीजिंग आ जाएगा। इट्स नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सिर्फ डिक्रीजिंग ग्राफ है, और ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हमारा डिक्रीजिंग हो गया। अब इसके अंदर क्या आएगा आपका भाई, एफ डैश एक्स जो है वो लेस इक्वल जीरो आ जाएगा आपका। ठीक, तो हमें जो पूरी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो दो टाइप के हैं। कुछ क्वेश्चन में हमें फंक्शन गिवन होगा और हमें प्रूव करना कि वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, और कुछ क्वेश्चन में हमें फंक्शन फाइंड आउट करने होंगे और ये बताना होगा कि इन पीरियड्स के अंदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो आज हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, फाइंड द इंटरवल्स। हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं, इंटरवल फाइंड करने हैं इसके अंदर, इन विच द फंक्शन, जो हमें एक फंक्शन गिवन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ठीक, तो जब भी हमें यहाँ पर जब भी इंटरवल्स फाइंड आउट करने होते हैं, बिल्कुल सिंपल स्टेप है इसका। हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है जो भी आपको फंक्शन गिवन है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। इसके भी स्टेप कुछ इसी तरह है, एफ डैश एक्स, तो क्या आ जाएगा 2 to the 4 एक्स माइनस का 3। ठीक, और हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है। देन हम क्या करेंगे, नाउ टेक, ये कुछ मैक्सिमम जैसे स्टेप्स हैं, जैसे हम उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की हेल्प से हम लोग पॉइंट निकालते थे, उस पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव डाल के हम लोग मैक्सिमम मिनिमम चेक करते थे। बट इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद हम उससे क्या करेंगे भाई, एफ डैश एक्स को जीरो लेंगे, इससे हम पॉइंट निकालेंगे, उन पॉइंट के थ्रू चेक करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक, बिल्कुल वैसे ही है लगभग। तो यहाँ पर 4x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 अपॉन में 4। ठीक, बिल्कुल इसी तरीके इसका बता रहा हूँ आपको मैं। हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक, ये पॉइंट है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और मान लेते हैं कहीं पर बीच में ये पॉइंट है 3 अपॉन में 4। अब फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, या तो वैल्यू 3/4 से कम हो या वैल्यू 3/4 से ज़्यादा हो।
तो इस तरह से हमारे पास दो इंटरवल बनेंगे। मैंने यहाँ पे इंटरवल बना लिया। इंटरवल्स क्या हो जाएंगे भाई, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4, ठीक, एंड देन 3/4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये हमारे इंटरवल्स हो गए। अब यहाँ पे हमें चेक करना होता है साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। चलिए माइनस ये 3/4 से लेस कुछ भी ले लेते हैं हम लोग वैल्यू। 3/4 से कम वैल्यू हमने एज्यूम कर ली 1/2 है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चेक करना है भाई, इस फंक्शन में वैल्यू डालना है कि 4, वैसे आप चाहे तो इसे बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं सीधा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है हमारा, ठीक, 2 - 3 क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 - 3 1 आ जाएगा, ठीक। ये क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, रिजल्ट, सॉरी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग नेचर। तो इस ग्राफ टेबल को एक बार समझ लीजिए। पहले हमें इंटरवल बनाना है, फिर साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करना है, फिर हमें नेचर लिखना है। तो अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो क्या हो जाएगा, नेचर डिक्रीजिंग हो जाएगा इसका। बिल्कुल ऐसे 3/4 से ऊपर की वैल्यू चेक करेंगे तो हम 1 ले लेते हैं। सो अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, ठीक, तो डेफिनेटली हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 × 4 - 3 यानी 1 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो ये फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक। ये टेबल बनाने के बाद हमें लास्ट में लिखना है रिजल्ट। तो यहाँ लिखेंगे भाई सीधा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। इंक्रीज कहाँ हो रहा है भाई, 3/4 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक। ये मेरे ख्याल से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा, तो ये बी का आंसर है, मैंने पहले लिख दिया, ठीक। इसके बाद फिर ए का आंसर लिख लेते हैं, फंक्शन इज, सॉरी इंक्रीजिंग क्या रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है। तो इंक्रीजिंग हमारा किसका था भाई, ए का पार्ट था, सॉरी सही लिखा था मैंने बिल्कुल, ठीक। फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, ठीक। डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है हमारा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक हो रहा है, ठीक। तो इस तरह से आपको किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग यहाँ पर प्रूफ करना है। तो ये काफ़ी आसान था। चलिए आगे देखते हैं इसे, ये बी पार्ट था वैसे। चलिए फोर्थ क्वेश्चन तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा आराम से इस क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन करना है, आज की क्लास का लगभग आखिरी क्वेश्चन मांगे चलेंगे इसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू वर्क करेंगे, बट इसे बहुत ध्यान से समझना है। हमारे पास फंक्शन दे रखा है कि आपको एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। -3x² -36x एंड +7। इसमें हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बिल्कुल सेम वैसे ही पता करना है। सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो होता है भाई इसे डिफरेंशिएट करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। इतना काम तो एग्जाम में आप करके ज़रूर आएंगे। तो फंक्शन हमें क्या किया भाई, डिफरेंशिएट कर दिया। तो 3 × 6 x² -3 × 6 x माइनस का 36, ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, नाउ टेक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा भाई 6x² -6x -36 इक्वल टू 0। यहाँ पे 6 कॉमन आ रहा था, मैंने कॉमन लिया, नॉर्मल कैलकुलेशन है। -x माइनस का 6 इक्वल टू 0। 6 वहाँ जाके फिनिश हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे हम लोग, तो फैक्टर में आ जाएगा -3x प्लस में 2x। फैक्टर आप सब जानते होंगे अच्छे से, ठीक। तो इसलिए फैक्टर को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। 2x - 3, ओके। तो यहाँ पे हमारे फैक्टर्स आ गए x - 3 एंड x + 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं x = 3 आ जाएगा, x = -2 आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास पॉइंट आता है, ठीक, सबसे पहला काम क्या करना है, फंक्शन आपने लिया, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके आपने उसको 0 के बराबर रखा। 0 बराबर करने के बाद आपको वहाँ से वैल्यू निकालनी होती है। मेरे पास हमेशा 2 वैल्यू आई है, और वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको ध्यान रखना है कि इंटरवल हमेशा जितनी वैल्यू आएंगी उससे एक ज़्यादा होगा। कैसे होगा वो हम नंबर लाइन पर देखते हैं एक बार। ये हमारा -∞, ये हमारा +∞, ठीक। और हमारे पास यहाँ पे कहीं -2 होगा और यहाँ पर कहीं पर हमारे पास 3 होगा। तो आपके जो इंटरवल्स हैं वो या तो इस पोजीशन में हो सकते हैं, या तो -2 और 3 के बीच में हो सकते हैं, या 3 और +∞ के बीच में हो सकते हैं। बिल्कुल ईजिली आपको ऐसे लेके चलना है। अब यहाँ पे आपको जो टेबल बनानी है इंटरवल्स, ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है भाई, यहाँ पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, नेचर। तो आपने पहले से एक टेबल प्रिपेयर कर ली।
फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा जल्दीबाजी में किया तो होप आप लोगों को समझ नहीं आएगा अच्छे से। क्वेश्चन 5 में आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कुछ नहीं किया हमने, नॉर्मली जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम में करते थे कि अपनी एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, ठीक। आई नो मैंने मैक्सिमम वाला टॉपिक पहले करवा दिया है, ये मैंने छुड़वा रखा था, अब हम इसे कर रहे हैं। तो हमने पॉइंट तक तो बिल्कुल सेम वर्क करना है। पॉइंट के बाद हमें जस्ट नंबर लाइन, जैसे हम बचपन में करते थे 7th क्लास के अंदर, नंबर लाइन पर रखना है, और माइनस इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स हमारे पास 3 इंटरवल बन गए, और इंटरवल कुछ नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही उठाना है आपने, माइनस इन्फिनिटी और -2, फिर -2 से लेकर 3 और 3 से लेकर इन्फिनिटी। और इस बार मैं आपको तरीका बताऊंगा जहां पे हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। चलिए अब देखिए, अब ध्यान से हमें साइन ऑफ f डैश एक्स निकालना है। क्या निकालना है? साइन ऑफ f डैश एक्स निकालना है इसमें। तो f डैश एक्स हमारे पास क्या है भाई? ये रहा, ओके ये रहा। हमने इसे सॉल्व किया, सॉल्व करते 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 हमारे पास ये वाला लेवल आया जहाँ पे उसके फैक्टर हो गए। तो ये भी हमारा f डैश एक्स ही है। अगर हम ध्यान से देखें तो यही हमारा f डैश एक्स है, बिकॉज हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। अब जो फैक्टराइज वाला पोर्शन है, ठीक, जो भी आपका इंटरवल, जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 से लेस कुछ भी ले लीजिए आप, जैसे -3 ले लिया हमने। सो -3 में जैसे यहाँ पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा? -3 और -6 क्या आएगा? सॉरी, -3 और -3 हो जाएगा -6, मतलब नेगेटिव ब्रैकेट आएगा। -3 यहाँ पे रखेंगे तो -3 और +2 क्या आएगा? माइनस आएगा, यानी एक और माइनस। अब 2 ब्रैकेट में अगर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। बिल्कुल ईजी। नहीं आया? दोबारा देखिए, -2 से लेकर 3, -2 से लेकर 3 में मैंने +2 ले लिया, +2 लेंगे तो यहाँ 2 - 3 कितना आएगा? नेगेटिव आएगा डेफिनेटली। 2 और 2 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक। तो माइनस और प्लस हमारा क्या हो जाएगा? नेगेटिव आएगा रिजल्ट, और ये क्या हो जाएगा? फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा हमारा। बिल्कुल ऐसे 3 से बड़ी डिजिट, कोई भी डिजिट ले लीजिए, जैसे 4 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। सो 4 को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो 4 - 3, जो भी आंसर आएगा वो प्लस का आएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा प्लस। और 4 + 2 डेफिनेटली यहाँ पर भी प्लस आएगा। दोनों ब्रैकेट के रिजल्ट अगर प्लस आएंगे तो प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब लास्ट में आपको सिर्फ रिजल्ट लिखना है। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल्स। कौन कौन से इंटरवल में भाई? -इन्फिनिटी से लेकर -2 एंड 3 से लेकर इन्फिनिटी। एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। कहाँ डिक्रीज हुआ है? -2 से लेकर 3 में। सो ये आपका प्रोसेस था पूरा, जैसे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में वर्क करने वाले हैं, ठीक। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ हिंट दिया है, प्रॉपर्ली वर्क किया है कि आप 1-2 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने करवाया, उसको एक बार रिपीट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को आपने रिपीट करना है, तो ये आपका होमवर्क है। और नेक्स्ट क्लास में जो इसके 2-3 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में रिपीटेड है आते हैं, हम लोग उन क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, और इससे मेरा भी एक छोटा सा मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज आपके छोटे से लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। सो एट द एंड, मैथ्स इज नॉट ए टफ सब्जेक्ट, इट जस्ट चेक योर विल पावर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।